हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल दोस्त A to Z। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको वोल्ट मीटर और एम्पीयर मीटर के बारे में बताएंगे। हमारे पास एक ये किलोमीटर मीटर रखा है और एक ये वोल्ट मीटर रखा है और एक हमारे पास एक ये स्पेशल वोल्ट और एक एम्पीयर मीटर रखा है, जिसके अंदर हमारी जो सिटी है, करंट कॉइल है, वो इनबिल्ड है हमारी। इसके अंदर भी अभी एक सेम सिटी का काम करता है दोस्तों, ठीक है हमारा। और एक ये वोल्ट मीटर है, इसके अंदर हम सीरीज लगा के, यानी कि सीरीज हम किसी सीरीज में कनेक्ट करके उसके अंदर हम 10 एम्पेयर तक का करंट दोस्तों मेजर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये देख पा रहे हैं कि 10 एम्पेयर मैक्सिमम रेंज तक इससे हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे दोनों वोल्ट मीटर और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, पर हमारे पास आज हम आपको केवल ओनली वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर के बारे में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और इसके अंदर से इसके मीटर को बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। मैंने दोस्तों इस वोल्ट मीटर और किलोमीटर को, एम्पियर मीटर को सॉरी, इसको बाहर निकाल लिया है मैंने। अब इसकी वर्किंग और ये किस तरीके से काम करता है, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, वो सब आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो पहले इसके बॉक्स के ऊपर कुछ इसकी जानकारी लिखी हुई है, उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। कंपनी की ओर हम नहीं जाएंगे। ये डिजिटल पैनल मीटर के नाम से आता है, ठीक है। 100/5 एम्पियर, यानी कि ये 100 एम्पियर तक काम करेगा, ठीक है दोस्तों। और ये 500 वोल्ट AC तक, अल्टरनेटिंग करंट 500 वोल्ट तक काम करेगा। 0 से 500 वोल्ट तक ये काम करेगा विद इनबिल्ट सिटी, यानी कि इसके अंदर सिटी करंट ट्रांसफॉर्मर इसके अंदर इनबिल्ट है दोस्तों। इसको हम साइड रखते हैं और इसको टेस्ट करवा के देखते हैं और उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, वही बताएंगे। इसकी वायर को हम अपने पावर के बोर्ड के अंदर कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी वोल्ट, यानी कि इस सिस्टम को, यानी कि जो हमारा ये मीटर है, डिजिटल पैनल मीटर है, तो इसको पावर देने का ये काम करती है, ठीक है दोस्तों। इसको अपने पावर बोर्ड के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं भी किस तरीके से ये काम करता है दोस्तों। मैंने इसको अपने पावर बोर्ड में कनेक्ट कर लिया दोस्तों। आप पावर देख पा रहे हैं 239 वोल्ट हमारा वोल्ट मीटर के अंदर शो कर दिया है और एम्पेयर हमारा 00 शो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम बताते हैं वोल्ट क्या होती है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जब हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो हमारी वोल्टेज, इसको मेजर करते हैं हम इस मल्टीमीटर की हेल्प से, किलोमीटर की हेल्प से दी, तो दोस्तों हमारी ये वोल्टेज होती है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, अब एम्पियर क्या होती है दोस्तों। जो हमारा कोई भी चीज़ है वो मतलब कि एम्पियर, यानी कि वो पावर कंज्यूम करती है दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं, एम्पियर करंट के अंदर मेजर करते हैं। और वो किसकी हेल्प से करते हैं दोस्तों, हमारा जो ये वोल्ट मीटर है या फिर किलोमीटर, इसका बोलते हैं एमीटर। तो क्या है दोस्तों, इसके अंदर से हम एक फेज या न्यूट्रल की वायर को, एक एक वायर, यानी कि हमारे पास इसकी 2 वायर हैं, ये देख पा रहे हैं। हमारे लोड के अंदर भी 2 ही वायर थी, फैन है, बल्ब है, कोई भी ये मतलब कि लोड वाला रेजिस्टेंस जिसके अंदर होता है दोस्तों, वो कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी। 2 वायर होती है, उसको हम पावर से कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, अपने कोई भी चीज़ है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों में से किसी भी एक वायर को इसके सिटी के अंदर से निकाल लेंगे और हमारे इसके अंदर फिर हमारा एम्पियर शो करने लग जाएगा, यानी कितना वो लोड पावर कंज्यूम कर रही है वो आपको शो करने लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या करें दोस्तों, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताते हैं भाई, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है दोस्तों। मैंने आपको समझाने के लिए इसको एक पेज पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है दोस्तों। सिटी है ये हमारा एक जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी सेकेंडरी कोयल होती है उसके अंदर, पिछली वीडियो में मैं आपको बताया भी था। ये हमारा एक हाई पावर, यानी कि जिसको सिटी करंट ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए यूज़ भी होता है। जहाँ पर जैसे मैं बताया था, एग्जांपल दिया था, वोल्टेज जहाँ पर हमें हाई लोड होता है वहाँ पर उसको पावर को इंक्रीज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन एज इट इज बिल्कुल सेम ट्रांसफार्मर की तरह दोस्तों। इसके अंदर हमने P1 P2 के नाम से प्राइमरी को डिनोट किया है और S1 S2 को हमें सेकेंडरी के नाम से डिनोट किया दोस्तों। हमारा ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है दोस्तों और उसी की तरह हमारा ये काम करता है दोस्तों। अब क्या करते हैं, जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वही सेम फंक्शन जो ट्रांसफार्मर में होता है वही सेम चीज़ इसकी होती है, परंतु इसके अंदर क्या होता है, स्टेप डाउन के अंदर दोस्तों हमारा वोल्टेज कम होती है और स्टेप अप के अंदर हमारी वोल्टेज बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं दोस्तों, जब इसके अंदर हम पावर देते हैं तो क्या होता है, इसकी वोल्टेज यहाँ भी सेम रहेगी और वहाँ भी सेम रहेगी, परंतु इसके करंट के अंदर डिफरेंस आएगा दोस्तों, ठीक है। हमारा करंट वहाँ पे जाके बढ़ जाएगा दोस्तों, यानी कि सेकेंडरी में जाएगा तो करंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा बिल्कुल एक तरह के स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है दोस्तों। इसको हम साइड कर लेते हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, मैंने आपको बताया है कि किसी भी चीज़ को, लोड को मेजर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। और हमारा ये 0 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट AC तक चेक करेगा। हमारा ये AC वोल्ट मीटर है और इसके साथ सिटी इसके अंदर इनबिल्ड है, करंट ट्रांसफार्मर इसके अंदर इनबिल्ड है। अब दोस्तों क्या होता है,
इसके अंदर, जैसे कि अपने बॉक्स पे दिखाया था, कुछ आपको इसके बारे में स्पेसिफिकेशन बॉक्स पे भी हमें ज़रूर ही पढ़नी चाहिए। ठीक है, आपने देखा था कि 100/5 रेशो, यानी कि 100/5 एम्पेयर क्या होता है दोस्तों। इसके अंदर से मैं बताया था प्राइमरी के अंदर जब हमारा 100 एम्पेयर करंट जनरेट जाएगा, ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी के अंदर हमें आउटपुट में ओनली 5 एम्पेयर ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, बस इसके अंदर यही डिफरेंस होता है। और इसकी जो सेकेंडरी कोयल होती है उसको हम कभी भी ओपन नहीं रख सकते, क्योंकि उसके अंदर हाई करंट है, यानी कि हाई एम्पेयर। वोल्टेज हमारी सेम रहती है, परंतु जो करंट है वो हाई एम्पेयर में दोस्तों रहता है हमारा। ठीक है, यानी कि वोल्टेज हमारी सेम रहती है और करंट है वो हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि कोयल के अंदर हमारी कोयल है वो ज़्यादा मतलब कि हाई पावर जनरेट करती है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई 100/5 ये है रेशो, ये क्या होता है हमारा, ये इधर है जो कि एम्पियर है, इनपुट है, ये बढ़ता रहता है, ये रेटिंग के हिसाब से हमारा ये 100 एम्पियर तक काम करेगा। और जितने भी जैसे कि बड़े लेवल पे हैं, जैसे कि LT की लाइनें हैं, ST की लाइनें हैं, वहाँ पर अलग अलग रेटिंग की ये हमारा CT यूज़ की जाती है दोस्तों। ठीक है, अब क्या होता है कि CT के अंदर ये 100 हमारा सेम रहता है, तो इसके अंदर ओनली ये 5 और 1, यानी कि आउटपुट में हमें 5 और 1 एम्पियर ही मिल पाएंगी, आगे उससे हमें नहीं मिलती दोस्तों, क्योंकि ये दो ही टाइप का आता है। परंतु ये आपका चेंज होता रहता है, जैसे कि 100 है, इसकी जगह 500, 1000 तक ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, इसकी सेकेंडरी वायर को, उसको कोयल को सॉरी आप ओपन क्यों रखते हैं, या फिर इसको ओपन क्यों नहीं रखते सॉरी दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर हाई करंट जनरेट होता है दोस्तों। क्योंकि प्राइमरी के अंदर आपने बताया था कि उसके अंदर एक ही बिल्कुल बहुत ही नामात्र सी वाइंडिंग होती है, आपने इस पेज के अंदर देखा भी था डायग्राम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब ये क्या करता है, आगे जाकर हाई पावर मिलती है इसके अंदर दोस्तों। ठीक है, और इसी के साथ ये हमें अपने करंट को मेजर करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारी वोल्ट मीटर है, इसके अंदर भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसकी वोल्ट की रेंज पे हम वोल्ट चेक कर पाएंगे यहाँ पर, और इसकी एम्पेयर के अंदर हम यहाँ पे कोई भी वायर को कनेक्ट करेंगे कि ये है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर इसको 200 की रेंज पे सेट कर लेंगे, और इसको हम किसी भी वायर की ऐसे सेम उसको भी यूज़ करना दोस्तों। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी लोड नहीं शो कर पाए, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी लोड लगा नहीं हुआ है, बिल्कुल ये एक इलेक्ट्रिकल गैजेट है, इसके अंदर बहुत ही मतलब कि नाम मात्र ही करंट फ्लो होता है दोस्तों। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी मतलब कि जब भी हाई टेंशन होती है, जैसे कि हम नॉर्मली तो हम अपने घरों के अंदर इस तरीके से वो किलोमीटर या फिर इस तरह के इसे यूज़ कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। परंतु जहाँ पर हाई टेंशन लाइनें होती हैं, जहाँ पर हम इसको यूज नहीं कर सकते, वहाँ पर हमारा सिटी करंट ट्रांसफार्मर का दोस्तों यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ कमी रहती है या फिर चेंजिंग रहते हैं तो आप मेरे को दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।